हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे मैंने आप सभी लोगों से कहा था, 1 दिसंबर से मैं आप लोगों के साथ एसबीआई पीओ प्री के जो मॉक दे रही हूँ उसमें जो भी मेरा स्कोर रहेगा वो शेयर करना स्टार्ट कर दूंगी। तो आज पहली तारीख है दिसंबर की और आज ही मैंने एसबीआई पीओ प्री का पहला मॉक भी दिया है। और एक चीज़ और मुझे कहनी है, सो सॉरी, मैंने आप लोगों से कहा था मैं कम्युनिटी पे पहले एक दिन पहले आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया करूँगी मैं कौन सा मॉक दे रही हूँ और मॉक का नंबर भी, लेकिन इस बार मैं नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। और चलो फिर अब मैं आपको बताती हूँ मेरा स्कोर कितना है। ये मैंने फिर से मैं बता देती हूँ, ये जो टेस्ट है ये प्रैक्टिस मॉक है और प्रैक्टिस मॉक का मॉक नंबर 1 है। ठीक है, तो देखो प्रैक्टिस मॉक के मॉक नंबर 1 में मेरा जो स्कोर है ये 40s में है, विच इज़ वेरी लेस। ठीक है, 42.25 है, रैंक मेरी 2931, परसेंटाइल है 79, एक्यूरेसी है 80%। और अब मैं आपको सीधे सेक्शन वाइज स्कोर बताती हूँ। इंग्लिश में बहुत ही कम है, 8.5। ऐसे लग रहा है जैसे कोई मेंस का मॉक होगा, बट नहीं, ये प्री का है। तो इंग्लिश में 8.5 है, 16.75 क्वांट में है और 17 है मेरे रीजनिंग सेक्शन में। ओवरऑल मेरा स्कोर है 42.25 जैसे मैंने आपको बताया, और टॉपर का स्कोर है 100, विच इज़ अनबिलीवेबल। तो 100 आउट ऑफ 100 कोई कैसे लेकर आ सकता है? ये तो मतलब उसी उसमें हो सकता है जैसे कोई किसी ने एक मॉक दे दिया हो और वो दूसरी किसी आईडी से फिर दूसरा मॉक दे रहा हो, या फिर वो पॉज कर करके दे रहा हो, तभी ऐसा होता है। 100 आउट ऑफ 100 मतलब इस मॉक में तो मतलब ही नहीं बनता। एनीवेज, जो भी इन लोगों ने किया हुआ है मुझे नहीं पता क्या गड़बड़ है। तो ये था। और एसबीआई क्लर्क मेंस का जो मॉक है वो मैं कल दूंगी, फ्राइडे को। मैंने आप लोगों से कहा था थर्सडे फ्राइडे जब भी मुझे टाइम लगेगा तो मैं फ्राइडे को वो मॉक दूंगी और फिर मैं उसका स्कोर भी शेयर करूंगी। डोंट वरी, मैं स्कोर शेयर करूंगी। और हाँ, करंट अफेयर्स के लिए बार बार पूछते रहते हैं, तो देखो यार, करंट अफेयर्स के सोर्सेज बहुत सारे हैं। यूट्यूब पे भी काफ़ी टीचर्स पढ़ाते हैं और वैसे काफ़ी सारे कंटेंट है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सिर्फ ना दो ही कंटेंट से पढ़ा हुआ है। एक तो स्टडी आईक्यू जिससे मैं हमेशा से पढ़ती आ रही हूँ, और दूसरा अफेयर्स क्लाउड से पढ़ा हुआ है। इन दो के अलावा मुझे और किसी का नहीं पता और मैं कभी किसी को एडवाइस करती भी नहीं, क्योंकि जो चीज़ मैंने खुद से नहीं की हुई वो मैं आपको कैसे कह सकती हूँ। ठीक है, तो अगर आप लोग स्टडी आईक्यू से पढ़ते हो, अफेयर्स क्लाउड से पढ़ते हो तो बहुत सही है। बहुत मतलब क्वेश्चन अगर इस बार देखो तो स्टडी आईक्यू और अफेयर्स क्लाउड से काफ़ी अच्छा आया था, अगर किसी ने पढ़ा हो तो। और वीडियोस देखना मुझे ज़्यादा सही नहीं लगता, मतलब जो बड़े बड़े वीडियोस होते हैं, जैसे हाफ एन आवर का पूरे दिन भर में अगर करंट अफेयर का आ रहा है और डिटेल में आ रहा है तो वो तो आप देखो, लेकिन अगर 1.5 घंटे का 2 घंटे का ऐसा वीडियोस आ रहा है तो आप देखो यार, 2 घंटे आप करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ वीडियोस देखने में अपना टाइम गंवा रहे हो, तो सोचो यार क्या कर रहे हो आप लोग। तो ये चीज़ मुझे नहीं सही लगती। आपका सबसे अच्छा क्या है, आप लोग अगर स्टडी आईक्यू के वीडियोस देख रहे हो, वहां से नोट्स बना रहे हो, बढ़िया है। अगर आप अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ होती है वहां से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट कर रहे हो तो वो और भी अच्छी बात है। अपना कोशिश ये करो, मतलब अपनी एफिशिएंसी बढ़ाओ कम टाइम में। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहती हूँ इन शॉर्ट। और ये चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। और बहुत से पूछ रहे कौन से मॉक टेस्ट अच्छे हैं, मैंने आप लोगों को बताया था पी के लिए सारे ही अच्छे हैं। ठीक है, कोई भी 2 टेस्ट सीरीज ले लो, कोशिश ये करो एक थोड़ी टफ वाली लो, एक थोड़ी इजी वाली लो, ताकि कभी जो टफ वाले में अगर आप लोगों के स्कोर बहुत कम आते हैं तो आप लोगों को डिप्रेसिंग फील ना हो। और हाँ, बस यही था जो मुझे आप लोगों को बताना था इम्पॉर्टेंट। और कल मैं दूंगी इसका मॉक नंबर 2। जो वीडियोस देख रहे हैं आप लोग सुन लो, कल मैं प्रैक्टिस मॉक का मॉक नंबर 2 दूंगी, नहीं सॉरी, मैं कल प्रैक्टिस मॉक का जो भी मॉक दूंगी वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आप लोग वैसे फिर उसके बाद दे सकते हो। और हाँ, अब मैं अपने सोल्यूशन नहीं बताती क्योंकि बहुत सारों ने बोला आप सोल्यूशन मत दिखाया करो, हमें भी देना होता है तो हम लोग देख लेते हैं। तो ठीक है, वो सोल्यूशन वाली कैटेगरी अब मैं नहीं दिखाऊंगी। सोल्यूशन दिखाना मतलब मैं ये बताती थी, मैंने ये वाला मिस्टेक कर दिया। तो ठीक है, जैसा आप लोगों को ठीक लगे, अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगता तो मैं नहीं शो करूंगी उसे। और मुझसे कमेंट सेक्शन में और जो आईबीपीएस पीओ मेंस दिया था तो किसी ने लिखा हुआ था किसी का रीजनिंग सेक्शन अच्छा नहीं हुआ। तो देखो यार, ये तो रीजनिंग सेक्शन तो आप लोगों की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन जहाँ तक मुझे लगता है 20 क्वेश्चंस तो डुएबल थे। ठीक है, क्वांट का बहुत ज़्यादा मेरे को लगा बहुत ही एक्सट्रीम लेवल था, बट रीजनिंग के मतलब 20 क्वेश्चन तो कोई कर ही सकता था अगर कोई काफ़ी टाइम से करता आ रहा है बैंकिंग की प्रिपरेशन, जैसे मैं करती आ रही हूँ 2019 से। ये सवाल भी मुझसे बहुत पूछा जाता है, दीदी आपकी एज क्या है और आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो। तो मैं बता दूं, मुझे अपनी एज बताने में कोई ऐसी कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। मेरी एज 25 है और मैं 2019 से बैंकिंग के एग्जाम्स दे रही हूँ।
तो फाइनली आप लोगों को कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर हो गई होंगी। अब मैं क्या सोच रही हूँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगी कल परसों में और उसमें डिटेल में सब कुछ अपने बारे में बताऊंगी, क्या मेरी स्ट्रीम थी, क्या मेरे सब्जेक्ट्स थे, मैं कब से प्रिपेयर कर रही हूँ, सब कुछ एवरीथिंग अबाउट मी डिटेल में बताऊंगी सब। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने क्वेश्चंस भी लिख देना कि ये सब भी इंक्लूड कर लेना उस वाली वीडियोस में, तो मैं वो कर लूँगी, ठीक है। तो चलो, अभी ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है ना, मतलब अभी थोड़ा प्री है और मेंस भी आ ही सकता है, तो थोड़ा सा मतलब थोड़े से सुकून के दिन है कुछ बीच में, तो इसमें थोड़ा सा हम लोग एंजॉय कर लेते हैं। और चलो ठीक है, फिर अब हम मिलेंगे कल मेंस के स्कोर के साथ, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बाय बाय।